अगर आप ब्रेन की हेल्थ को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ें या इस स्पिरिचुअलिटी को ब्रेन की हेल्थ से जोड़ें, तो अपनी इंडियन फिलासफर्स जितने थे उनकी फिलॉसफी जितनी भी पैदा किया उन लोगों ने, उसका सारा का सारा रोल, सारा का सारा प्रभाव हमारे ब्रेन की और सेंसेस की हेल्थ पर, ब्रेन, सेंसेस और ऑर्गन्स की हेल्थ पर था। लेकिन शायद हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए, उनके मीनिंग को समझ नहीं कि वो कहना क्या चाह रहे थे। अगर हम ब्रेन की हेल्थ को देखें तो वेस्ट में देखें तो जितनी भी ब्रेन की डिजीजेज हैं, चाहे वो अल्जाइमर हो, चाहे वो पार्किंसन हो, चाहे वो सिजोफ्रेनिया हो, मीन्स कि जितने भी ब्रेन की डिजीजेज हैं वो ब्रेन के ओवर यूज से हुई। जब आप थॉट को बहुत एक्सेस यूज करोगे और ब्रेन का सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा, ब्रेन बहुत रिलैक्स्ड वे में नहीं रहेगा। ब्रेन अगर रिलैक्स्ड है ही नहीं है तो मेमोरी आपकी अच्छी हो ही नहीं सकती। अगर आपका ब्रेन रिलैक्स्ड नहीं है बेटा और सेंसेस नहीं रिलैक्स्ड है तो हो ही नहीं सकता। नॉर्मली लोग ब्रेन की एनर्जी को बढ़ाने के लिए कंसंट्रेशन यूज करते हैं, राइट, कि कंसंट्रेशन बढ़ाओ। कंसंट्रेशन तो स्ट्रेस वाला भी बढ़ाता है। आपको एंजाइटी है, आप दिन 2 दिन 3 दिन एंजाइटी की कंसंट्रेशन बढ़ाए रहते हो, एंजाइटी को मल्टीप्लाई कर रहे हो ना कंसंट्रेशन के थ्रू, कंसंट्रेशन के थ्रू मल्टीप्लाई कर रहे हो। कंसंट्रेशन तो वहां पे भी है। कंसंट्रेशन से नहीं ये घटता बढ़ता है, ये मत सोचो। ये एक्चुअली बढ़ता है आपकी मसल्स, आपकी मास्टरी आपके मसल्स पर कितनी अच्छी है, आपकी मास्टरी आपके ब्रेन की मसल्स पर, आपकी सेंसेस की मसल्स पर कितनी अच्छी है। अगर वो अच्छी नहीं है तो गड़बड़ है। जैसे अब एंजाइटी में है, 2 दिन आपको या 3 दिन एक्सट्रीम एंग्जियस स्टेट में है, कंसंट्रेशन है, लेकिन इस कंसंट्रेशन से आपकी ब्रेन की मसल्स में एक्सट्रीम स्ट्रेस है, तनाव है, आपकी सेंसेस की मसल्स में तनाव है। ये तनाव इतना ज़्यादा जाता है कि न तो वहाँ पे ऑक्सीजन का फ्लो प्रॉपर हो पा रहा है, न तो आप कोई चीज़ ढंग से एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, न तो आप प्रेजेंट मोमेंट पे जी पा रहे हैं, न तो आपके सारे ऑर्गन रियल स्टेट में है, नेचुरल स्टेट में है, स्लीप चली गई, सब कुछ तो गया। तो एक चीज जो कंटिन्यूअस स्ट्रेस दिया जा रहा है इसको, अगर उससे सारे के सारे ऑर्गन इम्बैलेंस स्टेट में जा रहे हैं तो आपका सब तो गड़बड़ हो गया। तो अगर हम टेक्निकली देखें तो हमारी फिलॉसफी में हमें वो चीज दिया गया कि आप अपनी सेंसेस की मसल्स को कैसे ठीक करें, सेंसेस की मसल्स को। तो हम ब्रेन की हेल्थ हमारा डिपेंड करता है सेंसेस की मसल्स से। ध्यान दो, हमेशा ब्रेन की मसल्स रिलैक्स और टेंशन केवल सेंसेस की मसल से होती है। अगर आप अपनी आईज की मसल्स को टेंस ना होने दो, सपोज एक एंगल हम देख लें, केवल एक मसल्स, अगर इस मसल्स को टेंशन में ना आने दो, इंटरनल मसल्स को, ब्रेन की मसल्स पर 90% कंट्रोल हो जाएगा, मींस उस पे स्ट्रेस नहीं जाने पाएगा। वो कैसे मैं बताता हूँ, एग्जांपल दूँ। एंजाइटी वाला पार्ट या नेगेटिव वाला पार्ट तो छोड़ देता हूँ, मैं पॉजिटिव वाले पार्ट पे आता हूँ। जैसे लोग ध्यान करते हैं, चक्र पर ध्यान, अब चक्र पर ध्यान कर रहे हैं और मान लो यहाँ पे ध्यान कर रहे हैं और यहाँ पे एक भगवान की या जो भी कुछ मूर्ति फूर्ति लगाते हैं और फोकस कर गए। अब थोड़ी देर की कंसंट्रेशन के बाद उन्हें अच्छा लगने लगता है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को अच्छा लगने लगता है, क्योंकि ब्लड का फ्लो इंक्रीज होता है। अब वो और तेज साहस में और जोश में और फोकस करता है। अब यहाँ पे फिजिकल तनाव देने लगा वो, क्योंकि जोश बढ़ रहा है, अब जोश बढ़ रहा है उसका। जो इनिशियल स्टेज में स्टूडेंट जब कोई काम करने लगता है, जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको पढ़ाई में खुशी मिली, सॉल्व किया कोई, अब वो हाइपर हो गया, अब उसकी सारे शरीर की जो नसें हैं वो हाइपर हो गई क्योंकि खुश हो गया। अब वो कूद गया अपने किचन में, खाना वाना होने लगा, उसका कुछ मंचिंग फंचिंग चलने लगी, फिर वो आया, फिर वो हाइपर हुआ। अब वो कंसंट्रेशन, उसका जो खुशी है उसके शरीर में खिंचाव पैदा कर रहा है, उसकी सेंसेस में ऑलरेडी खिंचाव पैदा कर रहा है, और वो जो कुछ करेगा बढ़ाएगा उससे और खिंचाव पैदा होगा। इसीलिए इनिशियल स्टेज में जब आप कंसंट्रेशन करते हो तो आपको बार बार ये रिमाइंड कराया जाता है कि बेटा ऐसा है कि जल्दी मत भागो, अपनी मसल्स को लूज करो, कंसंट्रेट करो, लूज करो, कंसंट्रेट करो, लूज करो, यहाँ पे फोकस करो, लूज करो मसल्स, उसको स्ट्रेस में मत आने दो। मीन्स यहाँ पर या चक्र पर फोकस करो, आई मसल्स को स्ट्रेस में मत आने दो। 99% लोगों को जब कंसंट्रेशन डेवलप करता है, वो चाहे पढ़ने में चाहे अपने अंदर, वो अपनी आई मसल्स को स्ट्रेस में दे देता है।
तो जब आप स्ट्रेस में दोगे तो आप धीरे धीरे अपने सारे ऑर्गन को, मसल्स को, ब्रेन की मसल्स को डिस्कम्फर्ट स्टेट में ले गए और वो स्ट्रेस में आ जाएंगी। ब्रेन की मसल्स स्ट्रेस में आएंगी, मेमोरी गई, फिर आप नॉर्मल जो प्रेजेंट सिचुएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते फुल, उसके साथ कोऑर्डिनेशन आप नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस में। अगर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहे तो आप जो कुछ भी बोलोगे ये आइज़ उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, इमेजेस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। ये जब रिलैक्स्ड रहेंगी तभी एब्जॉर्ब करेंगे। कोई भी चीज़ रिलैक्स्ड है तो फुल एब्जॉर्ब करेंगी, और एब्जॉर्ब करेंगी साथ में आप उसे देख भी सकते हो। जैसे इस पानी में कोई भी चीज़ डाल दो आराम से तो उसके जाने का सब कुछ आपको पता चलेगा, ये जा रहा है। इतनी तेज इसमें मारो, पानी को खूब हिला दो और फिर इतनी तेज मारो कोई पत्थर, तो वो पत्थर दिखे उखेगा नहीं, कुछ उसका स्टेट कुछ नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब कि वो पत्थर इस पानी को भी डिस्टर्ब कर रहा है और ऑलरेडी पानी भी डिस्टर्ब है। तो मालूम कैसे चलेगा? एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होती। इसीलिए जब आप कोई चीज़ सोक करते हो तो आप उसको डाल करके रख देते हो थोड़ी देर के लिए, फिर वो ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर लेता है। हम अपने आइज मसल्स के थ्रू अपने ब्रेन को कैसे रिलैक्स कर, तो अगर आप मैक्सिमम ब्रेन की हेल्थ देखो तो आई मसल्स के थ्रू होती है, क्योंकि आई मसल्स ही सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में आती है। आई मसल्स और जबड़ा और जीभ। अगर आप एंग्सियस बहुत हैं तो आप बोलने लगते हैं। दो ही तरीका होता है, या तो बोलना बंद कर देते हैं तो एक्सट्रीम बोलने लगते हैं आप। एक्सट्रीम बोलने में थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। बोलना बंद कर देते हैं तो अपनी हार्ट बीट बोलने लगती है। हार्ट बीट क्या करे बेचारी, पहले तो बोलते हो आप, जब बोलने लगते हो तो हार्ट बीट बोल रही होती है पर आपका माइंड डाइवर्ट बाहर हो जाता है। लेकिन आप जब बोलना बंद कर देते हो, ऐसे लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते, तो वो बोलते नहीं। वो बोलते इसलिए नहीं क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर मैं बोल दूंगा तो ये चीज़ बाहर निकलेगी और बेइज्जती हो जाएगी, तो वो इस डर में रहते हैं, डर के मारे छुपा लेते हैं। छुपा लेने पर ये फिर बोलना शुरू होता है, हार्ट बीट अपनी चलती है, पल्स रेट धड़ 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 होती है। अगर वो बढ़ गई तो उसको संभाल पाना इनके बस की बात नहीं। तो इसीलिए पहले गुरुओं ने मंदिर बना दिया कि मंदिर में जाके बक लो भगवान के सामने, क्योंकि भगवान तो कहीं जाने वाला नहीं है बोलने किसी से, क्योंकि वो तो पंचायतिया है नहीं। हम लोग पंचायतिया है ना, भगवान कहाँ पंचायतिया है, वो तो कहाँ जाएगा। वो तो सभी को पता है, एक बच्चे को भी पता है कि भगवान नहीं बोलने वाले कहीं। तो आप वहां जा करके अपने सारे इमोशन आधा घंटे प्रकट कर दो। ये वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है एक्सटर्नली। क्रिश्चियनिटी में फादर रहता है, कन्फेस करते हो, लेकिन वहां पर रिस्क है। मान लो फादर का दिमाग घुमा और फादर ने कॉल करके देख लिया कि ये गुरुजी हैं कौन जो बक रहे हैं, तो गया। बट यहाँ पर कोई चांसेस नहीं, और शायद कोई रिलीजन में है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो एक्सप्रेशन का तरीका ये एक्सटर्नल है। बट इंटरनल ये यहाँ से समाधान नहीं निकलेगा, ध्यान दो, वो टेम्परेरी डाइवर्जन है। आप अपना इमोशन निकाल दिए, खाली हो गए, शांत हो गए। बट जो प्योर समाधान है वो अपने आइज मसल्स के थ्रू, रिलैक्सेशन के थ्रू आना है। एक और दो तरीके के समाधान है बेटा। एक तो प्रॉब्लम है जिसका समाधान संभव है, एक प्रॉब्लम है जिसका समाधान हो ही नहीं सकता। अब 24/7 हस्बैंड वाइफ की लड़ाई चल रही है, तुम ठीक से नहीं बैठे हुए हो, वाइफ कह रही है ठीक से बैठना सीखो। अब इसमें समाधान निकलेगा, उसका नेचर है भैया ऐसे बैठने के, पैर फैला कर। अब वाइफ करी, पैर फैलाना गलत है। इसमें गलत और सही कुछ नहीं है, इसमें गलत और सही नहीं है, इसमें बस अंडरस्टैंडिंग की कमी है। यहाँ कोई समाधान नहीं निकलने वाला। यहाँ पर तो आप अपने को समझाओगे। यहाँ पर आप चूंकि बार बार काउंटर इसलिए कर रहे हो हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे को, उनकी लाइफ स्टाइल को, कि आप खुद स्ट्रेस में हो, इसीलिए आप कमेंट मारते हो, आप रिलैक्स्ड नहीं हो। तो आप अपनी मसल्स को रिलैक्स्ड करो, यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी आती है। ठीक है, सेल्फ को खूब रिलैक्स करो, अपनी सेंसेस को रिलैक्स करो, अपनी मसल्स को रिलैक्स करो, तो बहुत सारी जो ऊट पटांग की हरकतें आप करते हो वो बंद हो जाएगी, क्योंकि आप रिलैक्सेशन स्टेट में चले जाए। तो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ करा रहे। रिलैक्स कराने में जैसे आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, मान लो हम बात कर रहे हैं किसी से, हम बात करते करते हमारी आंखें खिंचने लगती हैं, हाथ पैर मुट्ठी बंधने लगती है, और ऐसा लगता है कि इसको अकेले पा जाए तो इसको तोड़ दे, इसका भरता बना दे, जबड़ा वबड़ा तोड़ ताड़ दे, है ना। लेकिन अगर आप बात करते हुए आई मसल्स को रिलैक्स करने में कामयाब हो गए तो वन ऑफ द बेस्ट। आपका हाथ पैर खींचेगा नहीं, आपका ब्रेन कंप्लीट रिलैक्स रहेगा। जैसे मैं छोटा था और गांव में, आप जानते हैं गांव में बहुत एक छोटे छोटे इंच जमीन की लड़ाइयाँ होती हैं, इसीलिए शायद वो गांव से बाहर नहीं निकल पाते।
और उनकी ग्रोथ नहीं होती है, न तो फाइनेंशियल ग्रोथ होती है, न तो मेंटल, न तो स्पिरिचुअल। उस लड़ाई में ही हजारों साल निकाल देते हैं। कुछ लोग लठ लेके आए, मैं एब्सोल्यूट नॉर्मल था, एब्सोल्यूट नॉर्मल था, बिल्कुल फुल रिलैक्स था, कोई टेंशन नहीं थी, नहीं मारा किसी ने नहीं मारा। कहने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर जगह ऐसे प्रयोग करें, कोई आपको चोर या डकैत आपको मारने आया और आप रिलैक्स्ड रहें, मुझे ऐसा फेस नहीं करना पड़ा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप फुल रिलैक्स्ड वे में होते हैं तो आप अपने इन्वायरमेंट को, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100 किलोमीटर दूर इन्वायरमेंट को, आप अपने आसपास की मूवमेंट पर, स्पेस पर कंट्रोल होता है। मैंने 90% देखा है जो फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं उनके साथ ज़्यादा दुर्घटनाएं घटती हैं। जो बहुत कूल डाउन लोग होते हैं उनके साथ बहुत कम दुर्घटनाएं होती हैं, और वो भूल भी जाता है, हैंडल कर लेता है, और वो बार बार रिमाइंड भी नहीं कराता वो सिचुएशन को, उसको पता ही नहीं चलता। मेरे साथ 21 साल तक दुर्घटनाएं घटी। मैं कहीं भी जा रहा हूँ, कहीं दीवार से लग जा रहा है, कहीं मैं अपने पैर ही किसी उस पे मार दे रहा हूँ, पत्थर पे। मतलब पत्थर दोषी नहीं है, दोषी हम हैं, और हम गाली दे रहे हैं पत्थर को कि सामने आ गया। सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है क्योंकि आप इम्बैलेंस हैं। तो मेरा ये बेसिकली कहने का मतलब है कि जब आप अपने अंदर वो स्पेस क्रिएट कर लेते हो, वो कूलनेस क्रिएट कर लेते हो, ऑटोमेटिकली आपके आसपास जो मैं बोल रहा हूँ बेटा, ये स्पेस में ही तो जा रहा है, आपके आस ही पास रह गए। आप यहाँ से यूएसए भी चले जाओगे तो ये स्पेस आप लेके जाओगे, ये ऑरा लेके जाओगे, तो आपके आसपास, आपके अंदर और आसपास अगर क्रिएट कर लोगे तो आप अपने आप को ईजिली हैंडल कर सकते हो, ईजिली हैंडल कर सकते हो, और ब्रेन कूलिंग स्टेट में रहेगा। बात करते हुए भी, सोचते हुए भी, और आँखें कूल हैं, क्योंकि आँखों से मैक्सिमम यूज़ करते हो, आँखों को मैक्सिमम यूज़ करते हो, और आँखों से सबसे मैक्सिमम डैमेज होता है। आँखों से ईजिली इमेजिनेशन हो जाती है ना, और आँखों से अगर इमेजिनेशन हो रही हो तो इमेजिनेशन जब भी करोगे आँख बंद करके, वो आँख यूज़ होगा। उल्टा है ना ये तो। आँखों से किसी की अगर बाई बर्थ आँख ना हो सपोज, और अगर उसकी इमेजिनेशन करवाओ, तब भी मैंने देखा है कि उसकी पलकें फड़क रही होती। कहीं न कहीं जेनेटिकली फॉल्ट है, तभी उसकी आंख नहीं है, पर आंख है, उसकी आंख बनी है, आंख उसकी बनी है। जो अंधे लोग होते हैं, सूरदास लोग, उनकी आंख बनी हुई है, पर जेनेटिकली कहीं मिस्टेक हुई है गर्भ में, तो उनकी वो देख नहीं पा रहे हैं, राइट। वो जब भी इमेजिनेशन करते हैं उनकी आंख फड़फड़ा रही होती है, पलकें फड़फड़ा रही होती है। किसी भी अंधे लोगों को देख लो आप, ये मैंने प्रयोग किया हुआ है, देख लो आप, उनकी भी फड़फड़ा रही हैं। तो हम तो देखते हैं, हमारी तो आंख है और हम देखते हैं, तो हमारी कितनी फड़फड़ाएगी। जब हम बहुत कंसंट्रेशन करते हैं और बहुत ज़्यादा तेजी में आ जाते हैं तो ये स्ट्रेस और बढ़ जाता है। इसीलिए जितने भी कंसंट्रेशन करने वाले मेडिटेशन में, वो सबसे ज़्यादा अपने ब्रेन को डैमेज करते हैं, सबसे मैक्सिमम डैमेज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो तेज़ी में आ जाते हैं, वो साहस खो देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमको बहुत देर में समझ में आया, 10-12 साल में, तो कंसंट्रेशन अब करते हैं, पहले आईज मसल्स को ढीला करते हैं। तो अब तो हमारा बैठते ही वो आई मसल्स रिलैक्स ही रहता है। तो थोड़ा बहुत जो, अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आई मसल्स में थोड़ा जो नॉर्मल स्ट्रेस है, क्योंकि वो खुद तो रही है ना, तो वो अपना बंद करके रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स होते ही वो अपना वो कर लेते हैं। अगर आप इसको और डिफरेंट वे में देखो, आसन करते हुए, मान लो आप दौड़ रहे हो, सपोज एक दौड़ने का एग्जांपल लेते हैं। दौड़ने में आपका चेहरा खिंच गया, आंखें स्ट्रेस में आ गई, लेकिन अब आपको हम कह रहे हैं कि दौड़ते दौड़ते आपको ये कह रहे हैं कि बेटा ऐसा है कि चेहरा ढीला रखो, आंखें ढीली रखो और दौड़ते रहो, थोड़ी स्पीड कम करो, थोड़ी स्पीड कम कर लो, लेकिन चेहरा ढीला रहना चाहिए, आंखें ढीली रहनी चाहिए, स्पीड मत बढ़ाओ, अभी स्पीड मिनिमाइज कर दो, आंखें ढीली रहें, फेस रिलैक्स रहे। अब आप उस पर ट्रेन करो अपने आप को। ऐसे ही आसन में आप स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हो एक ऑर्गन पर, एक मसल्स पर। ऑब्वियसली ब्रेन से मसल्स कनेक्टेड है, मसल से ब्रेन कनेक्टेड है, तो मसल्स को जब आप स्ट्रेच करोगे तो ब्रेन की नर्व खिंची तो आंखें तो खींचेंगी, आपके सेंसेस खींचेंगी। अब आपको मैंने कहा कि बेटा ऐसा करो, मसल्स तो खींच दिया, लेकिन आंखें ढीली रखो, चेहरा ढीला रखो, नर्व सेपरेशन करो। तो ये स्पिरिचुअल सेपरेशन है। स्पिरिचुअली आप लूज कर रहे हो उसे। जब लूज करने में कामयाब हो गए तो यहाँ पे स्ट्रेस भी आ गया, यहाँ पे एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट किया, बट सेंसेस रिलैक्स्ड हैं। द सेम वे घर में एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट हुई, पर सेंसेस रिलैक्स्ड है। कामयाब हो गए कि नहीं? सिचुएशन हैंडल हो गया, क्योंकि आप कूल हैं। तो बॉडी का स्ट्रेस आपके सेंस पर रिएक्शन नहीं दे पा रहा है,
द सेम वे बाहर का स्ट्रेस आपके सेंस को रिएक्ट नहीं कर पाएगा। फिर यही तो कोऑर्डिनेशन सीखनी है ना बेटा स्पिरिचुअल ट्रेनिंग में, योगा के थ्रू, रनिंग से, चाहे वो आसन से, चाहे जो, यही तो हम ट्रेन करते हैं ना। ये थोड़ी ना है कि योग सिर्फ आसन कर लिया बस हो गया, बाहर जाके गरियाओ गाली दो, ऐसे थोड़ी चलेगा। जितने योग वाले हैं देखो, उनको 2 सेकंड में इरिटेट कर सकते हो आप। अगर आपकी मसल्स बहुत रिलैक्स्ड हैं तो आपको बहुत जल्दी स्ट्रेस नहीं दिया जा सकता। अगर ब्रेन की मसल्स बहुत रिलैक्स्ड है तो आपको बहुत जल्दी स्ट्रेस नहीं दिया जा सकता। जैसे अभी मैं अपने घर की बताऊं एग्जाम्पल, चूंकि मैं स्टोरीज में नहीं हूँ, राजा रानी की कहानी तो कहता नहीं। बेटा है बहुत ओवर स्लीपर है, जैसा कि मैं बचपन में भी ओवर स्लीपर था। स्लीप में मुझे सबसे अच्छा आनंद मिलता है। अब वो सो रहा है, मेरी वाइफ 2-3 बार बोलती है उसे, बेटा जग जाओ जग जाओ जग जाओ। अब वो सो रहा है, बच्चा एंजॉय करता है ना वो, और कोई बोल भी रहा होता है तब भी मन नहीं करता, और सो जाओ और डीपर में जाओ। अब वो डांटना चालू करती है थोड़ी देर के बाद, 2-3 बार के बाद तो वो डांटती हैं, गधे उठ जाओ, नालायक उठो। अब उस पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, गधे नालायक, क्योंकि वो एंजॉय कर रहा है स्लीप को, क्योंकि ब्रेन रिलैक्स्ड है, फ्रीज्ड है। ब्रेन और सेंस आपकी इतना रिलैक्स्ड है कि कोई भी चीज जा भी रही है तो रिएक्शन नहीं दे रहा है। वो उठता है, बच्चा डांट खा रहा होता है, किचन से डांट आ रही होती है, आधा घंटा तक चलता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिलैक्स्ड है। सेंसेस इतना रिलैक्स्ड है कि वो सुन रहा है, वो बाहर जाके अपने आसमान देख रहा होता है। तो वाइफ आती हैं, वो कहती हैं क्या कर रहा है, कुछ नहीं। हमारे कहा, वाइफ ने कहा ये बाहर जाता क्यों? भाई ये उठ करके तैयार होना चाहिए, इसको टॉयलेट जाना चाहिए, ये आसमान क्यों देखता है? तो हमने कहा अरे भाई वो कुछ भी देखे, उसकी मर्जी है। कहे नहीं, यहाँ देखने की जरूरत थोड़ी ना है, तैयार होकर स्कूल जाने की जरूरत है। बाय द वे कहा गया कि भाई 10 मिनट देख लिया करो, वो आधा घंटा आसमान ही देखते रहते हैं, पता नहीं क्यों। वो इसलिए क्योंकि वो थॉट को जनरेट ही नहीं कर पाता बच्चा। वो अभी भी उसको जगा दिया गया है, अभी भी वो आसमान को देख के उसी में एंजॉय कर रहा है, स्पेस में है, वो रहना चाहता है स्पेस में, वो बोलता नहीं। बच्चियां उठते ही, और लड़कियां वैसे भी थोड़ा बोलती बहुत, लड़कियों के स्वभाव में बोलने का होता ही है, लड़कियां उठते ही बोलना चालू कर, वो लड़का आधा घंटा तक बोलते ही नहीं, माँ की कोई भी आवाज घुसते ही नहीं। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ कि ब्रेन जब ओवर रिलैक्स्ड है, बहुत डीप रिलैक्स्ड है, तो उसमें कोई भी चीज जा नहीं सकती। तो अगर हम डे टाइम में भी अपनी सेंसेस को रिलैक्स्ड कर देंगे तो स्ट्रेस जाएगा कहाँ?